संसद सत्र चल रहा है, लेकिन सत्र में सिर्फ हंगामे की तस्वीरें आ रही। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लगातार कनेक्ट भी हैं, लेकिन अदिति, सदन चलाना एक तरह से सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी भी है, और चाहे वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो जिसमें पूरा कायदा तय किया गया, या सर्वदलीय बैठक हो, वहां पर भी उस तरह की तस्वीर बेहतर दिखती है। कम से कम जो बैठक है वहां पर पॉजिटिव तस्वीर आती है, लेकिन जैसे जैसे सदन शुरू होने का वक्त आता है वैसे वैसे हंगामे की तस्वीर हर बार अब सत्र में दिख रही है। क्या एक मजबूत विपक्ष जो है उस वजह से भी एक टसल बढ़ा हुआ है? दूसरा, क्या सरकार इसको खत्म करने की कोशिश भी कर रही है कि विपक्ष के मुद्दों पर बातचीत भी हो जाए और सदन भी चलता रहे? क्योंकि मोर और लेस ये पूरी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ही है, विपक्ष की भी इसमें सहभागिता हो सकती है। देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यही है कि अगर आप देखें पिछली बार ये सत्र कब हो रहा है, ये सत्र विंटर सेशन है। इससे पहले जब मानसून सत्र हुआ था तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव पहली टेबल पे बैठा करते थे और बीच में अयोध्या के सांसद बैठा करते थे, और तब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिस पर हंगामा हुआ, लेकिन तमाम तरीके की बात हुई, चर्चा हुई, बिल निकले, बिल पर चर्चा हुई। राहुल गांधी भी बोले, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष एलओपी बने तो उन्होंने भी कई मुद्दों पर बात की। यहाँ तक कि जगदम्बिका पाल, मुझे याद है जगदम्बिका पाल जब चेयर को ऑनर कर रहे थे तब कई बार उन्होंने कहा कि ये बात गलत की गई है। जब निर्मला सीतारमण की तरफ से कई सारी बात कही गई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए, तो कहीं ना कहीं एक मंशा, क्योंकि आपने जिक्र किया, इस बार हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जहां पर तमाम तरीके के संविधान का जिक्र किया जा रहा था, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण में तब्दीली आ जाएगी, आरक्षण रोक दिया जाएगा, अब उसके बाद जो इतनी करारी हार विपक्ष की हुई है, और फिर आपने अखिलेश यादव को एक अलग उसमें देखा, इंडिया गठबंधन एक साथ नहीं था। ऐसे में ऐसा लगता है, क्योंकि मैं खुद अपने प्रत्यक्ष रूप से अंदर मैं रहकर मैं ये महसूस करती हूँ कि विपक्ष जो है वो बात ही नहीं करना चाहता। विपक्ष के लिए हंगामा करने से आसान कुछ और नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि जब पिछली बार भी आपके प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, पर तब क्योंकि आपको ये लग रहा था कि आपने बीजेपी को 240 पर रोक दिया है तो आप कहीं ना कहीं बहुत मजबूत विपक्ष के रूप में रहे। आपको लग रहा था कि दो लड़कों की जोड़ी ने जबरदस्त कमाल कर दिया है, आपको लग रहा था कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और ना जाने क्या कर जाएगा, तब आपने जब चाहा तब सत्र चलने दिया, यकीनन। और अब जब आप हरियाणा महाराष्ट्र में हार गए हैं तो आपको सत्र नहीं चलने देना। और वो भी देखा गया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे तो विपक्ष सुन रहा था। जैसे पीएम मोदी खड़े हुए, विपक्ष शोर शराबा करने लगा था, और वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि शायद विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी एक पॉजिटिविटी के साथ निभानी होगी, वरना ये दिक्कत देश के लिए नुकसानदायक है, लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर नहीं आ रही।